नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 67 उम्मीदवारों की लिस्ट विधानसभा चुनाव के लिए जारी की तो धड़ाधड़ इस्तीफे का दौर चल रहा है। चाहे विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, लगातार पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज जो इंद्री से विधायक रहे थे और हरियाणा सरकार में 2014 से 2019 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे थे, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और विभिन्न आरोप पार्टी पर उन्होंने लगाए हैं। इसके साथ साथ रतिया से जो विधायक हैं लक्ष्मण नापा, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है और पूर्व मंत्री कविता जैन की तरफ से भी इशारा किया गया है कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगी। तो इस समय मैं आपको ये बड़ी खबर बता रहा हूं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें और किन किन जिलों में किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया है, किन किन पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, वो भी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और कर्णदेव कंबोज ने जो इस्तीफा लिखा है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और सीधे तौर पर कर्णदेव कंबोज जो है, पार्टी ने 2019 में इंद्री से उनकी सीट बदलकर रादौर से टिकट दिया था, जहां पर श्याम सिंह राणा जो वहां के विधायक थे उन्होंने उनकी मुखालफत की थी, जिसके बाद उनको हार का मुंह देखना पड़ा था और श्याम सिंह राणा ने उस समय पार्टी छोड़ दी थी और वो इनेलो में शामिल हो गए थे। लेकिन चुनाव से एन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कर्णदेव कंबोज की टिकट जो है वो फाइनल मानी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने श्याम सिंह राणा पर अपना विश्वास जताया और उनको टिकट थमा दी, जिसके चलते वो काफी नाराज हैं। इसके साथ साथ कर्णदेव कंबोज चाहते थे कि उन्हें इंद्री से टिकट दिया जाए, लेकिन इंद्री में भी भारतीय जनता पार्टी ने राम कुमार कश्यप पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसके चलते वो काफी निराश हैं, हताश हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। और रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। बड़ी खबर इस समय लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से ये खबरें आ रही हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पर आज कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद बड़ा फैसला लेने की बात कही है। तो मैं बता दूं आपको कि रणजीत चौटाला, शमशेर सिंह खरखड़ा और बाढ़ड़ा से जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुखविंदर सिंह मांडी, सुखविंदर सिंह श्योराण, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और कल शाम को ही उन्होंने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा का बड़ा पद है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के, और उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और चुनाव वो लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये भी फैसला वो जल्द करने वाले हैं और जल्द ही वो मीडिया के सामने आएंगे कि किस तरह से उनकी अगली रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्णदेव कंबोज ने अपना जो इस्तीफा दिया है उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं कर्णदेव कंबोज, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा, अपने पद से तथा भाजपा के सभी अन्य पदों से अपना त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा अब नहीं रही। अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। सीधे तौर पर मैं जिस तरह से आपको पहले भी बता रहा था कि उन्होंने ये निशाना जो श्याम सिंह राणा है उन पर साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी 2019 में, जिसके चलते जो पार्टी का कैंडिडेट था उसकी हार हुई थी और उन्हें दोबारा से टिकट थमाया गया है, जिसके चलते उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही लिखा है, साथियों, वर्षों तक मैंने अपने तथा मेरे पूरे परिवार ने भाजपा की तन मन और धन के साथ सेवा की और पिछले 5 साल तक मोर्चे के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में प्रवास तथा इस समय हरियाणा में 150 सामाजिक टोलियां बनाकर काम पर लगा हुआ था। और लेकिन अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली भाजपा को शायद अब वफादारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के सहारे सरकार बनाना चाहती है जिन्होंने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और जो कि कभी नहीं बन पाएगी। ऐसे नेता जो कल पार्टी में आए
उनको टिकट दे दी गई और बचपन से पार्टी की जो सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगातार उन्होंने लगाए हैं। और फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह गया, इस तरह की बात कर्णदेव कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखी है। बाकी का फैसला जो मेरे समर्थक लेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं, वो बैठक करेंगे और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। आगामी फैसले जो मेरे साथी करेंगे, मैं उसका सम्मान करते हुए अगला कदम उठाया जाएगा। सीधे तौर पर कहें कि उन्होंने अब इशारा भी कर दिया है कि अगर उनके समर्थक कहेंगे तो वो निर्दलीय तौर पर ताल ठोक सकते हैं। इस समय ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद लगातार बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की इन चुनाव में, इन टिकट वितरण में खूब चली है और उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का काम किया है, जिसके चलते जो पार्टी के जिनको आस थी कि उन्हें टिकट मिलने वाला है, उनकी आस को कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरने का काम अब हुआ है और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो बचपन से पार्टी के साथ थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जिस तरह से आपको पहले भी बता रहा था कि सोनीपत से जिला उपाध्यक्ष हैं संजीव वलेचा, चरखी दादरी के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन हैं, उन्होंने भी पार्टी से बगावत की है। हिसार से तरुण जैन है और हिसार के ही सिरसा जिले की रानिया सीट से जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर दी है। और महम से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे शमशेर सिंह खरखड़ा, उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर दी है। बड़ा गुस्सा इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, उससे काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और करनाल जिले की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने असंध को छोड़कर 4 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकटों की घोषणा की है और उसके बाद किस तरह का इफेक्ट प्रदेश में रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कविता जैन जो सोनीपत से विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर बुलाया है और वो भी कोई भी फैसला ले सकती हैं और उन्होंने भी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का वो कभी भी ऐलान कर सकती हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का क्या कदम रहने वाला है, वो आने वाला समय बताएगा कि उनकी जब पहली लिस्ट आएगी तो कांग्रेस पार्टी का किस तरह से रिएक्शन प्रदेश भर में रहने वाला है। तो इस समय मैंने आपको बताया कि करनाल जिले से जिस तरह से कर्णदेव कंबोज ने इंद्री और रादौर सीट से उनका नाम लगातार चर्चा में था कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से उनका टिकट काट दिया गया है और जिससे वो पूरी तरह से नाराज हो गए हैं। उन्होंने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से और सभी पदों से उन्होंने इस समय इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते काफी नाराजगी जो है वो कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रही है। अगला कदम उनका क्या होगा वो आने वाले समय में बताएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो अगला फैसला लेंगे। फिलहाल नजर कांग्रेस की टिकटों पर लगी हुई है। कांग्रेस किन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से हरियाणा में साफ होगी। आप बने रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ। और जिन्होंने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है वो नमस्ते भारत न्यूज को फॉलो जरूर कर लें। हमारे चैनल नमस्ते भारत करनाल जो यूट्यूब पर है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो इंस्टाग्राम पर नमस्ते करनाल के नाम से हमारा चैनल है उसको भी आप फॉलो जरूर कर लें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।